ठट्ठा के मकाम पर दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। साहली शहर खारूछान, दानदारी समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने की वजह से सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन ने कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन शाहराह पर धरना दे दिया है और ट्रैफिक का निज़ाम भी मुअत्तल होकर रह गया है। ठट्ठा के मकाम पर दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। साहिली शहर खारूछान, दानदारी समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने की वजह से सरापा एहतजाज है। अभी क्या हालात हैं, ताज़ा गुल से हम जानेंगे। ताज़ा गुल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ठट्ठा और सजावल के मुकाम पर दरियाई सिंध में बदस्तूर जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब की सूरत बरकरार है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे साहिली इलाके, खारूछान और सज्जनवारी के इलाके और दीगर जो है ज़ेर आब आ गए। दूसरी जानिब जो दर्जनों सैलाब मुतासरीन है जो हिफाजती बचाव बंदों पर बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ कैंपों, सरकारी कैंपों में बैठे हुए हैं। इमदाद न मिलने के खिलाफ जो है कराची ठट्ठा कौमी शाहरा और सजावल बदीन ठट्ठा कौमी शाहरा पर धरना दिया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने जो है इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और कौमी शाहरा ब्लॉक करके टायर भी नजर आतिश किए, जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और जो मुतासरीन है उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने कहा हम कई दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन इंतजामिया की जानिब से हमें इमदाद नहीं दी जा रही है। सिर्फ एक शाम के टाइम सिर्फ पका कुछ बिरयानी दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता है, जिससे हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ताज़ा गुल। समारोह में सैलाब मुतासरीन बेयारों मददगार हैं, हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। मुतासरीन सड़क के किनारे खैमा बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने कहा है इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं की गई। मुतासरीन का हाल अहवाल राशिद हनीफ कायम खानी से। हाँ जी बिल्कुल, समारोह तहसील में बारिशों के बाइस पैदा होने वाले सूरत हाल पर अगर बात करें तो समारोह तहसील का 80% इलाका जो है अब भी पानी की ज़ेरे आब है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समारोह की मकबूल टाउन के अंदर। यहाँ जो है सैकड़ों मकानात जो है इस वक्त भी पानी की नज़र हैं। यहाँ पर 4 से 5 फुट जो है वो पानी खड़ा है, लेकिन तहसील इंतज़ामिया इस पानी की निकासी आपको मुमकिन बनाने में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जबकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है तहसील इंतज़ामिया को लाखों रुपए जो है रिलीफ के हवाले से रिलीज़ किए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ की तहसील इंतज़ामिया कोई दिलचस्पी लेने को तैयार नहीं है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि हमें ना इमदाद चाहिए ना राशन चाहिए, हमें सिर्फ जो है हमारे घरों से पानी निकासी आपको मुमकिन बना दिया जाए ताकि हम अपने घरों को मुंतकिल हो सके। जी झुड्डू नोकोट के देहात परान नदी में शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी की जद में है। 1 माह से जायद का अरसा गुजर गया लेकिन आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। अजीम आराइन की रिपोर्ट। झुड्डू में परान नदी में शगाफ पड़ने से तबाही मच गई। मुतअद्दिद घर तबाह हो गए, हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारों मददगार हैं। मुतासरीन का कहना है 6 माह की रोजी भी खत्म हो गई, हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। सैलाब आया था, उसकी वजह से हमारे सारे घर घिर चुके हैं। अभी भी पानी भरा हुआ है। अभी हम खुले आसमान के नीचे रोड पे बैठे हुए हैं। पानी की बहुत परेशानी है। आने जाने के अंदर तकरीबन नहीं तो 3 साढ़े 3 फुट पानी के अंदर से हम आते जाते हैं। सड़क किनारे खैमा बस्ती में रहने वाले मुतासरीन हुकूमती बेबसी की तस्वीर बने हुए। मुतासरीन ने हुकूमत से राशन और टेंट फराहम करने का मुतालबा किया है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के दावे हकीकत ना बन सके। ठट्ठा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हकदारों को इमदाद ना मिल सके। सजावल की सैलाब मुतासर गाँव की बुजुर्ग खातून भी ताहाल इमदाद के मुंतजर हैं। इस बारे में मज़ीद मालूमात ताज़ा गुल से, जो कि मुतासरीन कैंप में बूढ़ी खातून के साथ ही मौजूद हैं। आज जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्ठा सजावल दरिया सिंध के पुल के मुकाम पर, जहाँ सजावल के जो नवाई गाँव है रमज़ान मला के जो सैलाब मुतासरीन है यहाँ उन्होंने पनाह ले रखी है। तो इस कैंप में एक खातून है जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल से ज़ायद जो बताई जा रही है, यहाँ कैंप में मौजूद है। तो बीमार भी है, इसके पास इलाज वाले के से कोई भी यहाँ सहूलत दस्तियाब नहीं है, इनकी मदद नहीं की जा रही। इनसे पूछते हैं। ना अदा को न मिले। तो जो उम्र घणी अम्मा अदा मुखे याद न थी पे। घणी उम्र है?
सिंधे 100 कम हान टप्पी अरे हन्ना साल में आई है यादा। इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि इसकी फौरी मदद की जाए और हम गरीब लोग हैं, हमारी फौरी मदद की जाए। जी, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन भी पेश है। नौशहरा में सैलाब मुतासरीन में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 500 खानदान में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद डिटेल्स मोहम्मद शाहरुख से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा केला के पिरपई। यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से 500 घरानों में राशन तकसीम कर दिया गया है, जहाँ पर उन्होंने साफ़ पानी और जो राशन है, जो साफ़ सफाई है घरों की, वहाँ तक इन्होंने तमाम काम अपने मुकम्मल कर दिए। इस वक्त हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के मेंबर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जमा इस्लामी के कारकुनान और अल खिदमत की टीम बर वक्त उनकी मदद के लिए हाजिर रही और आज आप देख रहे हैं कि किस बाइज्जत तरीके से इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर, क्योंकि हमारा इलाका है, पख्तून हैं, गैरतमंद हैं, खुददार हैं, इनको बड़ी खुददारी के साथ और बड़ी ही उनकी इज़्ज़त नफ्स की बहाली के साथ यहाँ पर उनका हक उनको पहुँचाया गया। इन्होंने राशन और जहाँ तक इनके घर के सफाइयों की और साफ़ पानी के पीने का इंतज़ाम भी यहाँ पर इनके घरों तक मुयस्सर किया। जी, मुल्क भर में सैलाब ज़दगान की इमदाद का सिलसिला जारी है। सादिकाबाद में तलबा और तालिबात की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जमा करके मुतासरीन तक पहुँचाई जा रही हैं। इस बारे में मज़ीद मालूमात क्या हैं, मोहम्मद शबान से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है, जहाँ पर बड़े जो है वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आए हुए हैं। वहीं पर जो है नन्हे बच्चों का जज्बा जो है हमें नज़र आ रहा है, अपनी पॉकेट मनी और बाकी सारी घरों से सामान वगैरह इकट्ठा करके जहाँ पे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पहुँचे हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस वाले से वो क्या कहते हैं। जैसे ही हमें पता चला कि पाकिस्तान में सैलाब आया है तो हम बहुत परेशान हो गए। हम लोग अपने घरों से निकले स्कूल के बाद और हमने चीज़ें इकट्ठी की लोगों के घरों से, अपनी भी दवाइयाँ, कपड़े वगैरह, और अब हम इनको देने आए हैं इधर ये चीज़ें, और हम अपने बहन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब तक वो अपने घरों में नहीं पहुंच जाते हम लोग भी इसी जज्बात से उनकी मदद करते रहेंगे। इनका कहना है कि सैलाब मुतासरीन जब तक अपने घरों में नहीं चले जाते तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे और उन लोगों तक ऐसे ही जो है वो सामान और बाकी चीज़ें जो है पहुँचाते रहेंगे। जी, PIA का इस्लामाबाद से चीन के लिए किरायों में फौरी कमी का ऐलान। चीन जाने वाली परवाज़ों के किरायों में 10% कमी कर दी गई है। PIA दफातर से टिकट हासिल करने वाले तालिबे इल्मों के लिए 22% रियायत का ऐलान किया गया है। PIA का इस्लामाबाद से चीन के लिए किरायों में फौरी कमी का ऐलान। चीन जाने वाली परवाज़ों के किरायों में 10% कमी कर दी गई है। PIA दफातर से टिकट हासिल करने वाले तालिबे इल्मों के लिए 22% रियायत का ऐलान किया गया है। सेहवन से भान सईदाबाद लोगों को रेस्क्यू करने वाले 13 पुलिस एहलकारों की कश्ती उलट गई। कश्ती सुराख होने की वजह से उल्टी। पुलिस एहलकारों के पास लाइफ जैकेट्स भी ना थीं। पाक आर्मी के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस एहलकारों को डूबने से बचा लिया है। डिटेल्स क्या है, खुर्शीद रहमानी से हम जानेंगे। खुर्शीद बताएगा, तमाम एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया? खुर्शीद रहमानी से हम राबिता बहाल करेंगे। अभी की खबर आपसे शेयर की जा रही है। सेहवन से भान सईदाबाद लोगों को रेस्क्यू करने वाले 13 पुलिस एहलकारों की कश्ती उलट गई। कश्ती सुराख होने की वजह से उल्टी। पुलिस एहलकारों के पास लाइफ जैकेट्स भी ना थी, जबकि पाक आर्मी के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके पुलिस एहलकारों को डूबने से बचाया। जी खुर्शीद। जी, सेवन से भान सईदाबाद लोगों को रेस्क्यू करने जाने वाली 13 पुलिस एहलकारों की कश्ती उलट गई थी। कश्ती सुराख होने की वजह से उलटी। पुलिस एहलकारों के पास लाइफ जैकेट भी नहीं थी। पाक आर्मी के जवानों ने बर्बक कार्रवाई करके पुलिस एहलकारों को डूबने से बचा लिया। इस हवाले से जो है वो पाक फौज के जवान जो है वो सिंध के कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 13 पुलिस एहलकार कश्ती में सुराख होने और लाइफ जैकेट न होने की वजह से डूबने लगे थे। पाक फौज के जवानों ने बर्बक कार्रवाई की और उन पुलिस नौजवानों को जो है वो बचा लिया। 10 मील का फासला फौरी तौर पर तय करके पुलिस एहलकारों को आर्मी की डूबने से बचा लिया गया। पुलिस एहलकारों ने सामान और कश्ती को भी पानी से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। पाक आर्मी ने गांव बिहार से बीमार बच्चे और मजीद 12 अफराद को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, उनको भी रेस्क्यू किया है। उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया है। शुक्रिया आपका खुर्शीद। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान फिर से सर उठाने लगा है। पेशावर में आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। फी किलो आटे के नर्ख में 5 से 7 रुपए इजाफा हो चुका, जिससे शहरी भी घबरा गए। आटे के डीलर्स भी परेशान नजर आ रहे हैं। पेशावर से जमील खान। पेशावर में 20 किलो आटे का तेला 2000 रुपए तक पहुंच गया।
اشرف روڈ پر آٹے کی بڑی مارکیٹ میں 20 کلو اسپیشل مکس آٹے کا نرخ 1800 سے بڑھ کر 1950 اور فائن آٹے کے نرخ 1900 روپے سے بڑھ کر 2000 روپے پر پہنچ گئے۔ آٹے کے نرخ بڑھنے سے شہری مشکلات کا شکار۔ سراسر ظلم ہے۔ یہاں پر آ کے آٹے ڈیلرز یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا راستہ مکمل طور پر بند ہے، حکومت پنجاب نے بند کیا ہوا ہے۔ یہ کے پی کے جو ہے، یہ پنجاب جو ہے، بلوچستان جو ہے اور سندھ جو ہے، یہ ایک ہی پاکستان ہے، لیکن ہمیں فرق نظر آ رہا ہے یہی کہ ستیلی ماں کا جو سلوک ہے وہ کے پی کے عوام کے ساتھ یہ تقریباً عرصہ دراز سے ہو رہا ہے۔ دوسری جانب آٹا ڈیلرز ایسوسی ایشن نمائندوں کے مطابق پنجاب سے خیبر پختونخوا کو آٹے کی ترسیل میں مشکلات کی وجہ سے آئندہ چند روز میں قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ تقریباً 100 سے لے کر 200 روپے تک انہوں نے قیمت بڑھائی ہوئی ہے پنجاب فلور ملوں نے۔ اب پنجاب سے جب ہم آٹا لوڈ کرتے ہیں تو ہر گاڑی سے تقریباً 30,000 روپیہ وہاں پر بھتہ لیتا تھا۔ خیبر پختونخوا کو سالانہ 48 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی ضرورت ہوتی ہے اور صوبے کی پیداواری لاگت 12 لاکھ میٹرک ٹن ہے۔ تھر پارکر میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ آٹا 4200 روپے فی من میں فروخت ہونے لگا۔ چکی مالکان نے کہا کہ سیلاب کے بعد آٹے کا بحران بڑھ رہا ہے، اس لیے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ مزید ہم جانیں گے مریم صدیقہ سے، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ مزید چکی مالکان کا کیا موقف ہے۔ جی، تھر پارکر میں آٹے کا بحران جو ہے شدت اختیار کر چکا ہے، اور تھر پارکر میں جیسا کہ گندم جو ہے بیراجی علاقوں سے آتی تھی، وہاں پر جو ہے سیلاب آنے کے بعد جو ہے تھر پارکر میں گندم آنا بند ہو چکی ہے، اور ایک ہفتے کے اندر جو ہے 1000 روپے فی بوری جو ہے آٹے گندم کی قیمت میں جو ہے اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ سے آٹا جو ہے اب سادہ آٹا ہے جو 4100 روپے من، اور جو اسپیشل آٹا ہے وہ جو ہے 4200 روپے من شہری علاقوں میں مل رہا ہے۔ میں اس وقت مٹھی میں موجود ہوں، اور یہاں پر جو ہے ہم نے ہماری چکی مالک سے جب بات ہوئی، اس کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو گندم آنا جو ہے تھر پارکر میں بند ہو چکی ہے، اس وجہ سے جو ہے آٹے کا بحران ہو گیا۔ اور اگر ہم گندم کے گوداموں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر گندم تو پہنچ چکی ہے، مگر جو ان کی پالیسی ہے گندم دینے کی، اس کے تحت جو ہے ابھی تک گندم جو ہے چکی مالکان کو نہیں دی گئی ہے، جس کی وجہ سے آٹے کا شدید بحران پایا جاتا ہے۔ چکی مالکان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح گندم ہمیں نہیں ملی تو آگے چل کر مزید جو ہے اس بحران میں شدت آئے گی۔ راجن پور کا رخ کریں گے، وہاں پر بھی سیلاب کے بعد مہنگائی کا سونامی آ گیا ہے۔ سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا، سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگیں۔ امتیاز حسین مشوری۔ راجن پور میں سیلاب کے بعد مہنگائی کا سونامی آ گیا، سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی، شہری قیمتوں میں اضافے کے باعث پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیاں نہاب ہونے کے ساتھ مہنگی فروخت ہو رہی ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے پہلے ہی لوگ بہت پریشان ہیں، دوسرا رہی سے ہی کسر سبزیوں نے نکال دیا ہے۔ ٹماٹر، آلو اور دوسری جو موسمی سبزیاں ان کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ جو غریب لوگ سیلاب سے متاثر ہیں وہ سبزیاں لینے سے قاصر ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد اسماعیل مشوری کے ساتھ امتیاز حسین، نیو نیوز، راجن پور۔ سہاوا میں بجلی کے اضافی بلز کے خلاف شہریوں کا احتجاج، شہریوں نے بجلی کی بلز جلا دیے اور کہا گیا کہ اس ماہ بجلی کی بل جمع نہیں کرائیں گے۔ اسی پر مزید معلومات کیا ہیں، شیخ علی رضا ہمیں بتائیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں اس وقت سہاوا وابٹا آفس میں موجود ہوں، اور جیسا کہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں بجلی کے زائد بلوں کا جو ہے اس کو لے کے جو عوام سراپا احتجاج، اس سلسلے میں آج سہاوا کی جو عوام ہے وہ بھی سڑکوں پہ نکل آئی ہے اور احتجاج کرتے ہوئے وابٹا آفس آئے ہیں۔ اور میرے ساتھ اس وقت ایک حساس ادارے سے ریٹائر بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا بجلی کا بل کتنا آیا ہے۔ پچھلے مہینے میں 10,000 روپیہ بل کرایا جمع، اس والی 14,000 روپیہ میں بل ماڑا آ گیا ہے، 10,000 روپیہ ماڑی 10,500 روپیہ ماڑی پنشن ہے، 10 بندے اساں کھانے والے ہاں، بل جمع کرائیں یا اساں سودا کرنا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بجلی کی ریڈنگ کے لیے آیا یا پھر کوئی میٹر کاٹنے کے لیے آیا تو ہم ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے، اور جب تک یہ ٹیکسز ختم نہیں کیے جاتے ہم بجلی کا بل جمع نہیں کروائیں گے۔ جی مری میں مال روڈ پر تزئین و آرائش کے لیے ٹف ٹائل لگائی گئی تھی، جو کہ حالیہ بارشوں کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس خبر سے متعلق مزید ڈیٹیلز تاج بخاری سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملکہ کوثر مری مال روڈ کے اوپر،
जहाँ पे हुकूमत पंजाब ने करोड़ों रुपए जो लगाए थे तरीन व आराइश के ऊपर, मरी में टफ टाइल के ऊपर, वो टाइलें जो हैं इस वक्त हालिया बारिशों की वजह से जगह जगह से उखड़नी शुरू हो गई हैं। इस बारे में दुकानदारों का क्या कहना है, इन्हीं से बात करते हैं। ये जो पीछे बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से जगह जगह से टाइलें उखड़ी हैं और ये जितना भी पानी है ये सारा दुकानों के अंदर जा रहा है और जितने भी लोग बाहर से जो शहरी लोग आते हैं यहाँ से चल नहीं पा रहे होते हैं, यहाँ पे उनके बच्चे गिर जाते हैं, ना वो गुजर सकते हैं। तो ये इंतज़ामिया को दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द मुरम्मत कराए। इंतज़ामिया फौरी तौर के ऊपर इसकी मुरम्मत करवाए, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले सयाह भी गुजरते हैं और मरी आने वाली जो ट्रैफिक है उसमें भी खलल पड़ता है। चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल की मुलाकात हुई। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने डॉक्टर मोहम्मद तुफैल को तालीमी खिदमात पर एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल की चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से मुलाकात। तालीमी मैदान में यूनिवर्सिटीज के किरदार पर तबादला ख्याल। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एप्से मुर्तजा नूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी आयशा जाहिद भी मौजूद थी। वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल ने चेयरमैन एप्से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, गाजी यूनिवर्सिटी ने हालिया बैनुल अक़वामी रैंकिंग में नुमाया पोजीशन हासिल की है। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जो मुझे मिला है, दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये उन यूनिवर्सिटीज़ को मिला, उसमें एक गाजी यूनिवर्सिटी भी एक थी जिन लोगों ने इंटरनेशनल रैंकिंग अटेन की। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा और इन्हें मुबारकबाद पेश की।